वैसे तो भारत में किसी भी मूवी को रिलीज करने के लिए छुट्टी वाला दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय पर रिलीज किया जाता है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर तक लाया जा सके। लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूँ, जिसकी फिल्म किसी भी दिन रिलीज कर दी जाए तो छुट्टी अपने आप हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रजनीकांत की, जिन्हें लोग एक एक्टर और सुपरस्टार की तरह नहीं मानते, बल्कि इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में रजनीकांत के नाम से मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग इनकी पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्यार शायद किसी एक्टर को दिया जाता है, लेकिन इस अद्भुत सफलता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष भी छुपा हुआ है। तो चलिए आज हम जानते हैं रजनीकांत सर के बारे में डिटेल से। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम मराठा वीर राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजीराव गायकवाड़ रखा था। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजीराव गायकवाड़, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी मां का नाम जीजाबाई था, जो एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में रहने चला गया, जहां उनके पिता का अपना खुद का घर था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का एडमिशन गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई शुरू की। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, साथ ही उन्हें खेलकूद में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। रजनीकांत के परिवार में सभी एक दूसरे से मराठी में बात किया करते थे, जिससे उन्हें मराठी का नॉलेज तो घर से ही हो गया था। साथ ही साथ घर के बाहर बेंगलोर की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भी सीख गए। अब रजनीकांत केवल 9 साल के थे, तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई ने पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए मठ में उन्हें भेज दिया। वहां पर रजनीकांत को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और वेदों की भी जानकारी मिली। मठ में रहते हुए उन्होंने नाटकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल किया था। उनकी इस एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ मशहूर कवि डॉक्टर बेंद्रे भी वहां उस नाटक को देखने आए थे। उन्होंने रजनीकांत से पर्सनली मिलकर उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की, जिससे रजनीकांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में और बढ़ने लगा। 6ठी क्लास के बाद रजनीकांत का एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला नाम के स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई यहीं से की। लेकिन स्कूल के बाद ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चली थी और रजनीकांत ने अपने घर की मदद के लिए बेंगलोर और मद्रास में बहुत से छोटे छोटे काम किए, जिसमें कारपेंटर और कुली का काम भी शामिल था। उसी वक्त बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई, जिसमें उन्होंने क्वालिफाई किया। फिर वो बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब थोड़ी अच्छी हो गई थी। अब वो थिएटर की दुनिया से थोड़े अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। वो बस में टिकट काटते हुए भी अलग अलग तरह की एक्टिंग करने और सीटी मारने के लिए पैसेंजरों में बहुत फेमस थे। अभी तक वे बस में कंडक्टर का काम करते जा रहे थे, लेकिन यह उनकी फैशन से बिल्कुल ही अलग था। उसी बीच रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर में देखा, जो फिल्मों में एक्टिंग के लिए कोर्स करवाती थी। रजनीकांत ने एक्टिंग सीखने की बात घर पर की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पैसे न होने की वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन रजनीकांत के साथ काम करने वाले एक दोस्त राज बहादुर ने एक्टिंग की तरफ उनके पागलपन को देखा और किसी को देखते हुए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनकी पूरी मदद की। और फिर रजनीकांत ने कंडक्टर की नौकरी छोड़ दी और 1973 में एक्टिंग सीखने लगे। कुछ पैसों के लिए वो जगह जगह जाकर एक्टिंग भी करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट में नाटक के समय एक फेमस डायरेक्टर के बालाचंद्र की नज़र रजनीकांत पर पड़ी। वो रजनीकांत की एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं उनकी एक तमिल फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया और साथ ही साथ तमिल भाषा सीखने का सुझाव भी दिया। के बालाचंद्र के कहने पर रजनीकांत ने तमिल लैंग्वेज भी सीख ली। अब उन्हें तमिल, मराठी और कन्नड़ भाषाओं की जानकारी हो गई थी। उसके बाद 1975 में के बालाचंद्र की तमिल ड्रामा फिल्म अपर्व रांगाल ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उसमें उन्होंने एक विलेन का रोल निभाया। वैसे तो उनका रोल कोई खास नहीं था, लेकिन लोग उनकी एक्टिंग को पहचानने लगे थे। उनकी एक्टिंग की वजह से उसी साल एक और मूवी कथा संगम में भी रोल मिल गया। फिर उसके बाद
रजनीकांत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी यूनिक एक्टिंग के सहारे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। तमिल फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और अपनी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की, जिसका नाम अंधा कानून था। उसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों के साथ हिंदी भाषाओं में भी बहुत सारी मूवीज की। दोस्तों, रजनीकांत की सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वह फिल्मों के बाहर एक आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मदद मांगने आता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, रजनीकांत ने कभी भी सफलता को अपने पर हावी नहीं होने दिया। शायद इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें पूजते भी हैं। आपके मन में रजनीकांत को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।